हेलो। मैं राहुल सर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ बेटा। देखिए बेटा, हम लोगों का मराठी सब्जेक्ट का 7वां चैप्टर हम लोगों का आधा बाकी था। एक पैसेज हमने उस दिन करवाया था बेटा। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यूटी में आगे का पैसेज पढ़ेंगे। देखिए बेटा, चैप्टर का नाम था नातवंडास पत्र, लेखक है नंदू नाटेकर। एक लेखक जो है अपने नातिन को कि मतलब अपनी जो यादें हैं वो सामने सामने नहीं बोल पाते हैं, इसीलिए पत्र लिख के, लेटर लिख के उनको बताने की कोशिश कर रहे। इस चैप्टर में हम लोग ये देख रहे थे। देखिए बेटा, हम लोगों का फर्स्ट पैराग्राफ मतलब पहला पैसेज कंप्लीट हुआ था। अर्जुन पुरस्कार मिळाला, यहाँ तक फर्स्ट पैसेज का एंडिंग था। आगे से हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। देखिए बेटा क्या बोला है। नंदू नाटेकर अपने नातिन को क्या बोलने जा रहे, तुम्ही कोणत्या ना कोणत्या खेळ खेळलाच पाहिजे, मग तो क्रिकेट, टेनिस, बॅडमिंटन असा तुम्हाला जो कोणता आवडत असेल तो खेळ असू दे। देखो, लेखक नंदू नाटेकर आपल्या नातवांना सांगतात, म्हणतात की मुलांनो, तुम्हाला खेळाची आवड असायला पाहिजे। तो खेळ कोणता पण असू द्या, उदाहरणार्थ क्रिकेट असू द्या, टेनिस असू द्या, बॅडमिंटन असू द्या, तुम्हाला जो खेळ आवडतो तो खेळ तुम्हाला खेळला पाहिजे। आया समझ में। देखो बेटा, लेखक नंदू नाटेकर क्या बोल रहे हैं कि आपको खेल खेलना चाहिए। कौन से खेल? जो खेल आपको अच्छे लगते हैं वो खेल। जैसे कि लेखक ने बताया क्रिकेट है, टेनिस है, बैडमिंटन है, ऐसे खेल अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आपको वो खेल ज़रूर खेलना चाहिए। आया समझ में। आगे देखिएगा। खेळ खेळल्यामुळे आपल्या आयुष्यात शिस्त येते। कोणत्याही प्रसंगाचा सामना कसा करायचा, अगदी हारावे लागले तरी कसे हारायचे, ते खेळ आपल्याला शिकवतात। जिंकलो तर जिंकण्याचा आनंदही मिळवून देतात। अभी देखो कितना अच्छा लेखक ने बताया है। लेखक काय म्हणतात कि खेल खेलते समय आपको खेल की नियमों का पालन करना चाहिए। मतलब आपको वहाँ पे एक शिस्त मतलब देखा जाएगा तो खेल खेलते समय आपको हारना भी पड़ता है और खेल खेलते समय आपको आपका विजय भी हो सकता है। हारने का दुख और जीतने की खुशी, ये दोनों आपको बहुत ज़्यादा कुछ बता कर जाती है, ऐसा लेखक नंदू नाटेकर बोल रहे। और खेल खेलते समय सबसे ज़्यादा आपको डिसिप्लिन की आदत लगती है, यानी शिस्त की आदत लगती है। आया समझ में। और इसीलिए आपको खेल खेलना ज़रूरी है। आगे देखिए और लेखक ने क्या बोला है। प्रत्येकाने दररोज काहीतरी व्यायाम केलाच पाहिजे। मला वेळ नाही ही सबब सांगू नका। वेळ नाही म्हणून जेवण करायचे राहते का। देखो, यहाँ पे लेखक ने क्या बोला है कि आपको लेखक नंदू नाटेकर अपने नातिन को बोल रहे बेटा कि आपको हर दिन, दररोज, हर दिन मतलब क्या बेटा, दररोज आपको हर दिन व्यायाम करना ही करना है। और व्यायाम करते समय आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमारे पास वेळ मतलब क्या, समय, टाइम,
ये नहीं है ऐसा बोलना नहीं चाहिए, है ना। तो देखिएगा, आप जब भी खाना खाते हो तभी खाना खाते समय आपको टाइम होता है ना, तो आप टाइम होता है मगर आप फिर भी खाना खाते हो। खाना खाना कभी आप भूलते हो क्या बेटा? नहीं भूलते हो। खाना खाने के लिए आपके पास टाइम है ना? हाँ। तो फिर आपको एक्सरसाइज करने के लिए, व्यायाम करने के लिए भी आपके पास टाइम होना चाहिए। आया समझ में बेटा यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं। दोन्ही जेवणासाठी देखिएगा, दोन्ही जेवणासाठी कसा बरोबर वेळ मिळतो, मी म्हणतो ते पटते का तुम्हाला? जर काहीच व्यायाम झाला नसेल तर आजच्या वयाच्या 66व्या वर्षी सुद्धा मला जेवावेसे वाटत नाही। तुम्ही जसे मोठे व्हाल, शाळामधून कॉलेजात जाल, तसा तसा तुम्हाला कमी वेळ राहणार आहे, पण तरी तुम्ही व्यायामासाठी 1 तास 2 तास काढलेच पाहिजे। मग तो व्यायाम खुल्या मैदानावरील असो, एखाद्या क्लबामधील असो किंवा खास व्यायामासाठी असलेल्या जिममधला असो। अभी देखो, लेखक नंदू नाटेकर काय म्हणतात की तुम्ही जेवण करते वेळेस तुम्हाला 2 जेवणामधला अंतर हा वेळ माहीत असतो। सकाळचं जेवण, दुपारचं जेवण हा वेळ माहीत असतो, पण व्यायामासाठी तुमच्याकडे वेळ नसतो। और लेखक आपको बोलना चाहते हैं कि आपको समय देना है, एक्सरसाइज के लिए आपको समय देना है। और देखिएगा, और जिस समय आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम लोग, जैसे कि बुढ़ापा आ जाएगा, जैसे कि 66 ईयर का हूँ समझो, तो उस समय आपको मतलब खाना वो हजम होना वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मतलब वो आपको ये बुढ़ापे के बाद आपको मतलब ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, है ना। ये लेखक नंदू नाटेकर अपने नातिन को बता रहे हैं। और आगे जाके क्या बोलते देखिएगा कि आप अभी छोटे हो, आगे जाके आप कॉलेज में, शाळातून मतलब स्कूल छोड़ के कॉलेज में जाओगे, और कॉलेज में जाने के बाद आपके पास टाइम ज़रूर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आपके पास ज़्यादा पढ़ाई रहेगी। स्कूल में कम पढ़ाई और कॉलेज में और ज़्यादा पढ़ाई रहेगी, इसीलिए आपको ज़्यादा टेंशन रहेगा और आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं रहेगा। मगर उन सभी चीज़ों से हटकर आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना ही है समझ में। और व्यायाम के लिए आपको टाइम निकालना है, मगर वो व्यायाम कैसा भी हो। कैसा मतलब? खुले मैदान, मतलब ग्राउंड के ऊपर का हो, खुला मैदान में एक्सरसाइज होता है, खेल होती है, वैसा व्यायाम हो, या कोई क्लब के अंदर का भी एक्सरसाइज हो। क्लब के अंदर भी खेल होते हैं, पता है आपको? हाँ। वो व्यायाम हो, या जिम, मतलब जिम, है ना। एक्सरसाइज करने के लिए जिम अभी मतलब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है बड़े बड़े शहरों में, है ना। तो ऐसे व्यायाम करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए जिम का भी व्यायाम हो, ये भी चलेगा। ऐसे लेखक आपको बता रहे हैं, अपने नातिन को बताने की कोशिश कर रहे हैं। है समझ में? आगे देखिएगा और लेखक क्या बोलते हैं। आयुष्यातील प्रत्येक गोष्ट शाळा कॉलेजामध्ये शिकून येत नसते, होय ना। म्हणून तुम्ही जसे मोठे व्हाल तसे तुम्ही आपले स्वतःचे शिक्षक व्हा। अभी देखो लेखक क्या बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में हर एक जो भी चीज़ है आपको स्कूल और कॉलेज में ही सीखने के लिए मिलता है, कि ऐसा नहीं है ना बेटा। तो फिर आपको जैसे जैसे मतलब आप जैसे जैसे खुद बड़े हो जाओगे, तो बड़े होने के बाद जैसे जैसे आप बड़े हो जाओगे तो बड़े होने के बाद आपको आपके खुद का टीचर आपको बनना है। मतलब मुझे मेरा फ्यूचर, मुझे मेरी लाइफ, मेरा जीवन
यानी आपको आपका जीवन आपको सोचना है, समझ में। तो आपके खुद का टीचर मतलब स्वतःचे आपके खुद का टीचर आपको बनना है। मतलब आपका सही डायरेक्शन है या गलत डायरेक्शन है, ये आपको खुद को सोचना है। आया समझ में। आगे देखिएगा टेनिसमध्ये एखादा चेंडू रेषेच्या आत आहे की बाहेर हे आपणच पडताळून पाहतो आणि त्याप्रमाणे तो खेळायचा की सोडून द्यायचा हे ठरवतो। अभी देखो लेखक कितना एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेखक खूप सारे उदाहरण देऊन तुमच्या जीवनाबद्दल तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करतात। त्यामध्ये लेखक म्हणतात की ज्यावेळेस आपण टेनिस खेळतो त्यावेळेस टेनिसचा चेंडू ज्यावेळेस मारला जातो तो रेषेच्या बाहेर आहे की आत आहे हे तुम्हाला समजतं। रेषेच्या बाहेर असेल तर त्या चेंडूला आपण टच करत नाही, मारत नाही, कारण का तो फॉल आहे, आउट आहे। या पद्धतीनं लेखक समझावण्याचा प्रयत्न करतात। लेखक देखो आपको क्या बोलना चाहते हैं कि जिस समय आप टेनिस का खेल खेल रहे हो और खेलते समय अगर चेंडू जब भी टेनिस का मारा जाता है तो वो जैसे कि रेखा है उसको छू लेता है, मतलब वहाँ तक जाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको ऐसा लगता है कि उसको मारना है कि नहीं मारना है, उसको टच करना है कि नहीं करना है ना। ये आप सोचते हो तो फिर आप अपने लाइफ के बारे में क्यों नहीं सोचते हो, ऐसे लेखक आपको बता रहे। आयुष्यातील देखील आपल्याला चांगलेच काय आहे आणि काय वाईट आहे हे तुम्हाला कळले पाहिजे, म्हणजेच तुम्ही स्वतःवर अवलंबून राहायला शिकले पाहिजे, स्वावलंबी झाले पाहिजे। अभी देखो आयुष्यामध्ये देखील मतलब आपके लाइफ में भी आपको खुद को सोचना है। हाँ, क्या सोचना है देखिएगा कि आपके लाइफ में अच्छा क्या है बुरा क्या है, मतलब चांगले किंवा वाईट, अच्छा और बुरा। बेटा ऐसा समझ में, आपके लाइफ में क्या है अच्छा और बुरा, चांगले किंवा वाईट, इसको चांगले किंवा वाईट बोला गया है। ये आपको समझना चाहिए अच्छा क्या है बुरा क्या है, मुझे अच्छा लेना है या बुरा लेना है, ये आपको सोचना है। म्हणजेच तुम्ही स्वतःवर अवलंबून, मतलब कि आपको खुद के बलबूते पे, मतलब खुद के पैरों के ऊपर खड़ा होना है। स्वावलंबी मतलब निर्भर, मतलब खुद के पैरों के ऊपर आपको खड़ा होना है, स्वावलंबी बनना है, दूसरे के ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना है, खुद को खुद करना है ना। इसीलिए लेखक अपने नातिन को बोल रहे हैं कि आपको स्वावलंबी बनना है, खुद की नीति जो है, खुद को खुद आगे बढ़ने के लिए, लाइफ को आगे लेकर जाने के लिए क्या करना है, ये आपको खुद को सोचना है। आया समझ में। तो कोई किसी के ऊपर डिपेंड रहेगा क्या, नहीं रहेगा। आया समझ बेटा। आगे देखिएगा आता आपण तिसऱ्या सहस्त्रकामध्ये प्रवेश करत आहोत। संपर्कामध्ये दळणवळण आणि संदेशवहनाचा आवाकही वाढतो। अभी देखो यहाँ पे लेखक ने बताया कि 3 क्रमांक बताया, मतलब 3 जैसे कि सहस्त्र मतलब गणना बताई, कैसे आपका बालपन था, आपका कॉलेज जीवन था, कॉलेज से बाहर निकलो तो आपका तीसरा जीवन है ना। इस तरह के आप तीसरे सहस्त्र में प्रवेश करोगे तो उस समय आप बहुत बड़ा आपका संपर्क बढ़ेगा, मतलब आप समाज से रिलेटेड हो जाओगे, आपका संपर्क बढ़ेगा। दळणवळण आणि संदेशवहनाचा आवाकही वाढतो, मतलब आपका दळणवळण मतलब देवान और घेवान, लेना और देना, ये भी आपका समाज में बढ़ेगा। संदेशवहन आपका एक दूसरे के साथ संपर्क बढ़ेगा, लोगों के साथ संपर्क बढ़ेगा, ऑफिस में, बाहर, घर के अंदर, समाज से देना और लेना, संदेशवहन, आपकी बातचीत, ये सब आपका इस युग में, मतलब इस आयु में क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ेगा। आया समझ में। आता आपल्या घरी बसल्या जागी हवी ती माहिती तुम्हाला ईमेल आणि इंटरनेटद्वारे मिळू शकते। अभी देखो इतना युग आगे बढ़ा है, इतकं जग पुढं गेलं की घर बसल्या तुम्हाला नॉलेजची माहिती मोबाईलवर, इंटरनेटवर, कम्प्युटरवर, ईमेलवर घर बसल्या तुम्हाला माहिती मिळू शकते। आया समझ में।
तो यहाँ पे लेखक क्या बोल रहे हैं कि आपको जो भी नॉलेज चाहिए, ईमेल है, इंटरनेट है, इस जरिए से आपको वो नॉलेज घर बैठे मिल सकता है। तरीही तुमच्या मित्राशी व कुटुंबियाशी असलेला आपला व्यक्तिगत संपर्क तुटू देऊ नका। अभी देखो लेखक आपको क्या बोल रहे हैं कि ये सब चीज़ें आपको मिलती है घर बैठकर, है ना। आज के ज़माने में अगर देखा जाएगा बेटा, सब लोग इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर इससे चिपके हुए हैं और उनको फ्रेंडशिप सर्कल और रिलेटिव है उनका कुछ लेना देना नहीं है। उनको ओनली वन मोबाइल, नेट, इंटरनेट यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। इसीलिए लेखक नंदू नाटेकर क्या बोल रहे हैं कि आप ईमेल, इंटरनेट से भी जुड़ जाओगे, मगर उससे जुड़ने के बाद आपके जो फ्रेंड है तुमच्या मित्राशी, मतलब आपके जो फ्रेंड है, आपकी जो मित्र है, आपकी जो वैयक्तिक जो कुटुंब है, मतलब आपकी जो फैमिली सर्कल है, उस फैमिली सर्कल से, आप फ्रेंड लोगों से, फैमिली सर्कल से आप कभी भी नाता आपको नहीं तोड़ना है। उनसे आपको संपर्क में ही रहना है, ऐसा समझ में। तो संपर्क आपको बनाए रखना है, ऐसा समझ में। इस युग में सबसे ज़्यादा संपर्क आपको बनाए रखना है, ऐसा समझ में। येत्या सहस्त्रकासाठी तुम्हाला शुभेच्छा। अभी देखो आगे आने वाला जो जीवन है, आने वाली जो लाइफ है, उस लाइफ के लिए लेखक नंदू नाटेकर अपने नातिन को शुभेच्छा दे रहे, मतलब शुभेच्छा बोल रहे, है समझ में। तो आगे जो भी आपकी कठिनाई आएगी आपके लाइफ में, वो आप उसको पार करोगे, उस संकटों का सामना करोगे और एक आप अच्छे इंसान बनोगे, आपके खुद के पैरों के ऊपर आप खड़े हो जाओगे। इसीलिए आगे के जो लाइफ है, जो फ्यूचर है आपके लिए, उसके लिए मैं आपको शुभेच्छा देता हूँ, मनोकामना करता हूँ। और बाद में इनफॉर्मल लेटर में तुम सप्रेम, मतलब सह प्रेम से मैं आपका, मतलब तुमचा आजोबा, मतलब मैं आपका दादाजी या नाना जी, इस तरीके का यहाँ पे जो दादाजी है वो अपने बच्चों को पत्र लिख रहे। आया समझ बेटा। यहाँ पे जो पत्र लेखन का जो नातवंडास पत्र, ये हमारा यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। आया समझ में। देखिएगा किसको पत्र लिखा था ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे पत्र लिखा था ये वाला, उद्धव, मेघा, मिहिका और जानवी। और लेखक कौन थे बेटा? नंदू नाटेकर। आया समझ में। तो ये इस तरीके से अपने नातिन को नंदू नाटेकर ने कि अपने लाइफ के बारे में और उनको आगे किस तरीके से क्या करना है ये बताने की कोशिश, पत्र लिखकर, लेटर लिखकर बताने की कोशिश की है कि सामने सामने लेखक उनको बोल नहीं सकते हैं, इसीलिए पत्र लिखकर बोलने की कोशिश की है। आया समझ बेटा। तो यहाँ पे हमारा जो नातवंडास पत्र है वो चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आया समझ बेटा। चलो थैंक यू ऑल स्टूडेंट।